हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए एक और पीएमसी केंद्र विद्यालय में आ चुका पेपर सोल्व करते हैं, जो कि क्लास 6 का मैथ्स का आपके सामने है। देखो, टाइम बिना वेस्ट किए आपके पास सबसे बेहतर तरीका है रिवीजन और अपनी तैयारी को बेस्ट करने का कि आप दूसरे स्कूल में आए पेपर्स को सोल्व करो। दूसरे स्कूल में जो पेपर्स पूछे गए हैं उनमें जो सवाल पूछे गए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक चीज़। और जो स्कूल्स के लिए क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, सैम्पल पेपर बनाया जाता है, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो आपने कर लिए तो इसका मतलब है आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और उनके अलावा भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ हम करते हैं और पेपर में बेस्ट परफॉर्म की तैयारी हमारी हो जाती है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए, आपका पेपर 90 मिनट्स का होगा, 1.5 घंटा आपको मिलेगा। 40 मार्क्स का पेपर आपके सामने है। सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सेक्शन आता है। 8 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के, जिससे आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। सेक्शन ए के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं हम, द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। पेरीमीटर का मतलब होता है उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है किसी भी फिगर का, ठीक है, उसकी लेंथ नापना। फिर वो सर्कुलर हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो। सर्कल में क्या होता है, सर्कुलर फिगर में जो पेरीमीटर होता है उसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। आइए अब इसमें आपको सिंपल सा चीज़ दे दी गई है। एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो आप 4 लिखोगे, प्लस करोगे 3, प्लस करोगे 2, प्लस करोगे नेक्स्ट 2, प्लस करोगे नेक्स्ट 3, प्लस करोगे नेक्स्ट 6। अब आप चेक करोगे कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। आपने कितनी साइड्स की मेजरमेंट लिख ली है, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है। अब आप इनको ऐड कर दोगे, 4 3 7 2 9 2 11 3 15 14 और 6 20। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए 20 आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिगर के सारे साइड्स को ऐड करके टोटल बाउंड्री निकालना ही पेरीमीटर कहलाता है। सिंपल एडिशन ऑफ ऑल साइड्स। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एन एथलीट टेक्स 10 राउंड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक एथलीट है जो 10 राउंड लगाता है रेक्टेंगुलर पार्क के। 40 मीटर लॉन्ग है, जो 30 मीटर वाइड है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। देखो, अगर कोई पार्क है और इस पार्क की एक साइड क्या है 40 मीटर और एक साइड क्या है 30 मीटर, ये क्लियर हुआ। अब इसकी एक बार का पेरीमीटर निकाल लेंगे। एक बार का निकालने के बाद 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10 राउंड्स लगाता है वो। ठीक है, पूछा गया है टोटल डिस्टेंस जो उसके द्वारा कवर किया गया है, कवर्ड बाय हिम। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, इसलिए हम सिंपल करके बताते हैं। कुछ बच्चों को लगता है सर इतना सिंपल वे में क्यों बताते हो सर, ये तो बहुत सिंपल चीज़ थी, इसको इतना एक्सप्लेन क्यों किया। तो क्योंकि आपको हो सकता है इसी कॉन्सेप्ट से बड़ा क्वेश्चन आपका हल हो जाए। तो देखो, अब आपका तरीका क्या है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या होता है, 2 × L + B। 2 × L + B क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 लेंथ है, 1 2 और 2 ही ब्रेथ है, 1 2। तो लेंथ प्लस ब्रेथ, ये भी 2L, ये भी 2B, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, L + B आपकी पेरीमीटर आ गया। तो यही मैंने लिखा। तो पेरीमीटर निकालते कितना है रेक्टेंगल का, 2 × L कितना है 40 मीटर और ब्रेथ कितनी है 30 मीटर, प्लस करेंगे 70 मीटर। 70 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 मीटर। ये क्या हो गई, एक बार का रेक्टेंगल का एक बार का आपका पेरीमीटर है। तो एक बार का पेरीमीटर हो गया 140 × 10 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि 10 आपका राउंड लगा रहा था एथलीट। 10 टाइम्स कितना हो जाएगा 1400 मीटर, क्योंकि एक 0 बढ़ जाएगी मल्टीप्लाई करने पर। 1400 मीटर कहाँ पर है आंसर, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग a rectangular park of length 10 meter and breadth 5 meter at the rate of ₹10 per meter। देखो, सिंपल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी आ रही है, 1 मीटर की कॉस्ट आ रही है आपकी 10 रुपी। यहाँ पर लिखा है 10 पर मीटर, रुपी 10 पर मीटर, सही बात है। अब फेंसिंग करिए। फेंसिंग का मतलब होता है किसी भी पार्क के चारों तरफ
अगर दीवार सी खड़ी कर दी जाए जिसमें रुकावट हो अंदर आने के लिए, ठीक है, जैसे बास्केटबॉल कोर्ट पर स्कूल्स में बॉल इधर उधर ना जाने के लिए फेंसिंग कर दी जाती है, लोहे की दीवार बना दी जाती है जाल की, जिसके बाद बॉल बाहर नहीं जाती टप्पा खाकर। ये फेंसिंग हो गई। अब फेंसिंग कहाँ हुई है? बाउंड्री पर। बाउंड्री पर क्या होता है? बाउंड्री अपने आप में क्या कहलाती है? पेरीमीटर। तो पहले पेरीमीटर निकालेंगे। जितना भी पेरीमीटर निकलेगा पर मीटर के हिसाब से हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं। तो 1 मीटर की 10 रुपये कॉस्ट हो गई और टोटल कितना आया पेरीमीटर, उसकी मल्टीप्लाई फिर हम 10 से कर देंगे। तो सेम देखते हैं, पहले पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर कितना निकलेगा? 2L प्लस बी, जो कि होगा 2 इंटू L, लेंथ कितनी है 10 मीटर और ब्रेथ कितनी है प्लस 5 मीटर, 15 इंटू 2 जो कि आपका 30 मीटर। तो आपका पेरीमीटर आ गया। अब 1 मीटर की थी 10 रुपये, 1 मीटर की थी 10 रुपये, तो 30 मीटर कितनी होगी? इंटू 10 कर देंगे, कितना आ गया? 300 रुपये। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द फिगर दिख रही है आपको, ये आपकी, एक सेकेंड, ये आपकी फिगर है। इस फिगर के अंदर आपको साफ दिख रहा है कि कैसे, एक सेकेंड, इस फिगर के अंदर आपको साफ दिख रहा है कितनी साइड कौन सी है। ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 1 है, ये 2 है, ये भी 2, 1 2 2 1 2 2 1। अब सब आपको पेरीमीटर निकालना है तो बाउंड्री का एडिशन कर देंगे। बाउंड्री का एडिशन करने के लिए आप क्या करोगे? सिंपल ऐड करते चले जाओगे। ऐड करोगे तो आप देखो कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम्स 2 लिखे हुए हैं प्लस 1 कितने हैं? 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1 लिखा हुआ है, कितना हो गया? 8 2 16, 4 1 4, 16 प्लस 4 कितना हो गया? 20। तो टोटल कितना आ गया? 20 मीटर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा आपका, बिल्कुल सही। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन इज, तो आपको टोटल पार्ट्स और शेडेड पार्ट्स के बेसिस पर फ्रैक्शन लिखना है। अब फ्रैक्शन में एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर वो जो पार्ट शेडेड है, मतलब जो पार्ट यूज़ किया गया है, फिर चाहे वो शेडेड हो या ब्लैंक हो। अब यूज़ कौन सा पार्ट किया गया है? एक पार्ट ये यूज़ किया गया है। कितने पार्ट्स में से? टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 6 पार्ट्स में से एक यूज़ किया गया है। तो जो एक होगा ये न्यूमरेटर होगा और जो टोटल पार्ट्स होंगे वो डिनोमिनेटर होगा। तो 1/6 ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन whose numerator is 1 and denominator is 3। तो यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है? देखो ये वर्ड एक अलग चीज़ बता रही है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसमें न्यूमरेटर जो होता है आपका ये छोटा होगा, किससे? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा होगा और कहा गया है कि सोल्व करने के बाद उसका न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर 3 आना चाहिए। तो सोल्व करने के बाद, अब सोल्व हो रखा है नहीं ये हमें नहीं पता, तो यहाँ पर 1/6 पहले से है, कुछ नहीं सोल्व कर सकते, 1/9 नहीं सोल्व कर सकते, 1/12 नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा 1/3। इसका आंसर 2/6 होता तब भी हम ये लगाते हैं आंसर, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो 1/3, क्योंकि 1/3 हमें देखना था, डायरेक्ट दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 45/20, मतलब 45/20 को कितना आप सोल्व कर सकते हो? फ्रैक्शन को HCF से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। तो HCF से डिवाइड करना है आपको। HCF क्या होगा? अब 40 HCF के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट्स में कहोगे तो मैं अलग से HCF और LCM डिटेल में समझा दूंगा आप। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 45 और 20 के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? आपको पता है हम कैसे करते हैं, 45 और 20। तो आप क्या करोगे HCF के लिए? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मतलब अगर सारे फैक्टर्स लिख लें हम 45 के और 20 के, तो उसमें जो कॉमन फैक्टर है और हाईएस्ट है,
हाईएस्ट कॉमन, तो 45 के फैक्टर्स देख लेते हैं। जैसे 5 से स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली ये 5 से ही कट होगा, तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45। और वहीं क्यों ये कैसे बनता है, ये बनता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है कि आप 2 से स्टार्ट करोगे, पहले 2 से नहीं कटता है, फिर 3 से कटता है, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45। इस तरह से आपका ये काम करता है। और वैसे ही अब 20 का करोगे आप 2 से, 2 इंटू 2 4 एंड 5 इंटू, तो इसमें देखना है कौन सा फैक्टर आपका कॉमन है। सारे कॉमन फैक्टर्स को अगर जितने भी होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो सिंपल 5 ही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से क्या करोगे आप, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करोगे। तो मतलब 45 को भी आप 45/20 था, अब इसको भी 45 को भी डिवाइड करो, किससे, 5 से, और आप 20 को भी डिवाइड करो, किससे, 5 से। क्या आएगा, 5 9 ज़ा 45 और 5 4 ज़ा, 2 वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये क्या हो गया, तो आपके पास आएगा 9/4। ये क्या है, आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, सोल्व करने के लिए भी आ सकता है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 20/36 विद डिनोमिनेटर 9 इज। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। अब देखो 20/36 को ज़्यादा भी कट किया जा सकता है, बट कहा गया है कि डिनोमिनेटर 9 ही रखना है। तो 9 बनाने के लिए 20/36 में 9 बनाने के लिए 36 को किससे डिवाइड करेंगे, 36 को करेंगे हम पहले 9 से ही डिवाइड करते हैं, तो 9 से ही डिवाइड करेंगे। 9 5 ज़ा 45, तो 9 4 ज़ा 36 होता है। तो अब 9 से डिवाइड करके देख लिया हमने, 4 से आ गया 36। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे अब कि हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें तो 9 चाहिए, तो हम यहाँ से 4 से कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डिवाइड होके 9। अब हमें पता है ये 9 आ गया, तो 9 के साथ ऊपर क्या होगा, क्योंकि नीचे भी 4 से किया था डिवाइड, तो ऊपर से भी 4 से कर देंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 20/4 5। तो आप क्या आ गया 5/9। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखो इसको समझने के लिए मैं बताता हूँ आपको। आपसे कहा गया है सिंपल कि 20/36 लिखा हुआ है को ऐसे सिंप्लीफाई करो कि नीचे 9 आ जाए। इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना, नीचे 9 आना चाहिए। नीचे 9 बनाने के लिए आपको इसको किससे डिवाइड करना होगा, इसको करना होगा आपको 4 से डिवाइड। अब नीचे 4 से किया है तो ऊपर भी 4 से करो, तो ये तो डायरेक्ट 9 आ गया, ऊपर क्या आएगा 5। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। ये आपका 8 तक हो गए सारे। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। मिसिंग टर्म को आपको फाइंड करना है। देखो यहाँ पर कहा गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 14 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या है आपका 14 सेंटीमीटर। इसको ब्लू से कर लेते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। 14 सेंटीमीटर। फिर आपका कहा गया है कि ब्रेथ क्या है 2 सेंटीमीटर। लेंथ पूछी गई है आपसे, ये तो न्यूमेरिकल हो गया। और न्यूमेरिकल का फॉर्मूला क्या हुआ, यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है। पेरीमीटर ऑफ किसकी बात की गई है, रेक्टेंगल की बात की गई है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये आपको याद ही करने पड़ेंगे सभी। क्या होता है 2L + B। सही बात है, इसको अच्छे तरीके से करेंगे थोड़ा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, ये था 14। आपको 2 पहले से लिखा हुआ है, लेंथ निकालनी है, ये चीज़ निकालनी है, ये चीज़ गिवन है। कितना ब्रेथ कितना दिया था 2 सेंटीमीटर, ये आपका 2। आप सभी वैल्यू पुट कर दोगे, इसकी जगह यहाँ पर 14 लिखोगे इक्वल ये 2 एज इट इज़। ब्रैकेट में लेंथ आपको पता नहीं है, L मान लोगे इसको, प्लस ब्रेथ 2 दी है। अब इसको सोल्व कर दोगे, 2 इधर नीचे जाएगा डिवाइड में, तो ये 2 14/2 L + 2 बचा। अब 2 से 14 कट जाएगा, 7 ज़ा 7 = L + 2 हुआ। अब 2 इस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो
7 माइनस 2 इक्वल टू एल। 7 माइनस 2 कितना होता है 5। तो लेंथ कितनी आ गई आपकी, लेंथ आ गई आपकी 5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट दूसरा पार्ट क्या कहता है इसका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब आपको पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है कोई भी स्क्वायर अगर आपके पास है तो इसका ए चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब है 4 टाइम्स ए लिखा हुआ है ये क्या हो गया इसका पेरीमीटर। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है 20 सेंटीमीटर और साइड ऑफ लेंथ निकालनी है। सेम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ए मतलब साइड ऑफ स्क्वायर। ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। तो आपको वैल्यू पुट करनी है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया गया है यहाँ पर 20, ये दिया गया है आपको 20 इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू निकालनी है। 4 इधर डिवाइड में जाएगा तो 20 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू ए। 4 से 20 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 5। तो ए साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई 5 यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा कितना आ गया, ये सेंटीमीटर में बात चल रही थी तो सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। 10th पर आते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लंबाई 25 मीटर लॉन्ग और 300 स्क्वायर मीटर का वो गार्डन है। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द गार्डन। देखो यहाँ पर एरिया आ गया, पेरीमीटर का पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया। एरिया की बात करते हैं तो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आपको याद करना पड़ेगा। अब क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आपका लेंथ, ये ब्रेथ। तो अब यहाँ पर बाउंड्री का कोई मतलब नहीं रहा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये हिस्सा, ये आपका क्या है, ये पूरा आपका एरिया है। इस एरिया को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस L की इस B के साथ मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये पूरा एरिया निकल कर आ जाएगा। तो L इंटू बी, L इंटू बी आपका क्या हो गया एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आपको कह दिया गया है कि रेक्टेंगुलर गार्डन जो कि 25 मीटर लॉन्ग, मतलब इसकी लेंथ भी दे दी गई और 300 स्क्वायर मीटर इसका एरिया हो गया। अब इसकी विड्थ पूछी गई है, मतलब 300 और 25, इसकी वैल्यू दे दी गई है 300 स्क्वायर मीटर, लेंथ दे दी गई है 25 मीटर इंटू ब्रेथ। अब सिंपल इसको सोल्व करेंगे, ये डिवाइड में इस तरफ आ जाएगा, 300 डिवाइड बाई 25 स्क्वायर था यहाँ पर मीटर था और यहाँ पर सिर्फ मीटर, मीटर से मीटर कट गया। 25 4 3 12, तो ये 12 आ गया आपका। तो किस क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर बचा, ब्रेथ क्या आ गया आपका 12 मीटर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या समझे, एक पॉइंट जो डिटेल्ड है थोड़ा, ये स्क्वायर मीटर का मतलब है। देखो आप एक चीज़ और समझो, जब मैंने 300 को 25 से डिवाइड किया तो ये अपने आप में मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर बोल सकते हो आप, मीटर स्क्वायर था। इसको क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर को लिखते हैं मीटर इंटू मीटर, ये जो मीटर स्क्वायर होता है तभी तो हम इसको एम स्क्वायर लिखते हैं। तो एम स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर मीटर और यहाँ पर मीटर, और 25 भी क्या था 25 मीटर था। 25 से 300 को काटा 12 और मीटर से 1 मीटर कट गया तो कितना बचा 1 मीटर। तो ये क्या वैल्यू थी ब्रेथ की, तो ब्रेथ की जो आपकी वो है यूनिट वो भी आ गई, ऐसा यूनिट मीटर आ गई। तो 12 मीटर कितना हुआ ब्रेथ हो गया आपका, यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैं बता रहा हूँ क्यू मीटर्स कैसे आपका यूनिट कैसे आती है। क्वेश्चन नंबर 11th पर, द बिग फिश वेज 1/2 kg, द स्मॉल वन वेज 1/4 kg, टुगेदर दे वेज। तो एक फ़िश आधा किलो की है, एक फ़िश पौन किलो की है, तो दोनों कितने किलो की होगी। तो एक फ़िश है आपकी 1/2 kg की, दूसरी है 1/4 kg की, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा। प्लस करने के लिए पहले इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, 4 2
तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 एज इट इज़ आ जाएगा। कितना आ गया है? 2 इंटू 2, ये आ गया आपका एलसीएम, जो कि हुआ आपका 4। तो नीचे डिनोमिनेटर को 4 बनाने के लिए यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई करें? 2 से मल्टीप्लाई करी हमने डिनोमिनेटर को, यहाँ पर 4 बनाने के लिए 2 से इंटू 2 करेंगे, तो ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई। इधर पहले से डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 छोड़ देंगे और ऊपर भी 1 छोड़ देंगे। अब आप क्या करोगे? अब आप नीचे यहाँ पर 4 बन गया, यहाँ पर भी 4 था तो कॉमन ले लोगे 4 नीचे, ऊपर यहाँ पर 2 आ गया, 1 2 ज़ा 2, प्लस इधर पहले से 1 था 1, तो कितना आ गया है? 3/4। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये 3/4 kg हो गया क्योंकि kg थे ना दोनों, 3/4 kg। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ ब्लैक लाइन्स इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। तो आपको बेसिकली कहा गया है राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन्स इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस, और आपको दिया गया है कुछ। इस क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शंस इस हिसाब से बनाने हैं जितना ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट की गई है नीचे दिए गए बॉक्स में। नीचे दिए गए बॉक्स कहाँ पर है? ये देखो। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, आप ध्यान से समझो। आपके सामने एक बॉक्स है और इसमें यहाँ पर 1/5 लिखा है, यहाँ पर 2/5 लिखा है, यहाँ पर 3/5 लिखा है, यहाँ पर 4/5 लिखा है, और ये 1 कैसे बना? 1 अपने आप में बनता है 5/5, इसका मतलब है कट के ये 1 हो गया। अगला ही बॉक्स क्या आएगा? अब ये 5 बॉक्सेस थे, इनके बिहाफ पर चल रहा है, तो नेक्स्ट 6/5 हो जाएगा। ठीक है, 6/5। इससे अगला क्या हो जाएगा? इससे अगला इधर से करेंगे दोबारा से। इससे अगला क्या हो जाएगा? 6/5 से अगला 7/5, इससे अगला 8/5 और नेक्स्ट 9/5। जैसे ही यहाँ पर आएंगे हम इस बॉक्स में, ये क्या लिखा जाएगा? 2/5, 10/5। 10/5 कैसे? 5 2 ज़ा 10, तो ये क्या आ गया? आपका 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर फाइंड करना है आपको कि 5 ग्लासेस ऑफ जूस शेयर्ड इक्वली अमंग 4 फ्रेंड्स। तो 4 दोस्तों में, ये आपके 4 दोस्त, ये आपके 4 दोस्त, मोटे पतले छोटे, ये हाइट में सबसे छोटा बोना, ये पतला सबसे कमज़ोर बेचारा, ये सबसे लंबा और ये फिट। तो ये 4 दोस्त है, चारों को 5 ग्लास ऑफ जूस, चारों को 5 ग्लास ऑफ जूस शेयर्ड इक्वली अमंग 4 फ्रेंड इज़ द सेम एज ग्लास ऑफ जूस शेयर्ड इक्वली अमंग 8 फ्रेंड्स। सो 5/4। देखो 4 टोटल कितने हैं? 4। ग्लास कितने बटे हैं? 5। ठीक है, सही बात है। मतलब 4 लोगों में, ये अगर 4 बॉक्स हैं तो इन 4 बॉक्स में 5 ग्लास जूस डालना है, बराबर बराबर डाल देंगे। ये 5 ग्लास जूस आपको इसमें डालना है, तो ये इक्वली 4 में बट जाएगा। वैसे ही ये किसके इक्वल होगा? कितने ग्लास ऑफ जूस इक्वल होंगे अगर हम 8 लोगों में शेयर करें? तो कितने ग्लास ऑफ जूस चाहिए 8 लोगों में? अब 8 लोग, 4 का डबल है तो जूस भी डबल चाहिए। तो यहाँ पर अगर इंसान डबल हो गए, 4 से 8 होने के लिए 4 2 ज़ा की मल्टीप्लाई हुई, तो ग्लास भी पहले 5 थे, इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो कितना हो जाएगा? 10। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10/8 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो आप पेपर में किस तरह से लिख सकते हो? पेपर में आप लिख सकते हो इस तरह से कि लेट द नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ जूस shared among 8 friends be x। मतलब जो नंबर ऑफ जूस के ग्लास हैं
वो 8 लोगों में जो बटे हैं वो x है मान लो, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट कहा गया है कि 5/4 इक्वल है किसके, x/8 के। अब इसको सोल्व कर दो। सोल्व कैसे करोगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, डिवाइड में था इस तरफ, तो 5 × 8 हो गया, नीचे 4 हो गया, इक्वल टू ये x के इक्वल हो गया। अब 5 8 ज़ा 40 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू x। नेक्स्ट स्टेप इधर है, ठीक है। अब 4 को 40 से काटेंगे 10 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यही मैंने बताया था कि 4 अगर इंटू 2 ज़ा 8 है तो यहाँ पर भी इंटू 2 ज़ा कर देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर 10 आ जाएगा, आपको सोल्व करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 13 तो हो गया आपका। 14 पर आते हैं। फाइंड द सम ऑफ 1/6 एंड 1/3। 1/6 और 1/3 आप इन दोनों को एलसीएम ले लोगे। 6 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, जिसमें दोनों तरफ 6 बनाएंगे तो 1/6, इस तरफ तो पहले से 6 है, ये तो आपका पहले से 6 है। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, 1 × 2। अब इधर भी 6 आ गया, इधर भी 6, तो बेसिकली दोनों 6 को एक ही 6 लिख लेंगे, ठीक है, एक ही कॉमन 6 लिख लेंगे। ऊपर इस तरफ 1 था, प्लस करेंगे इधर 1/1 × 2 2 था। देखो इसको प्रॉपर तरीका क्या है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ तो मैं बता देता हूँ। आप पहले ना 1/6 और 1/3 है प्लस 1/3, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 6 और 3 का क्या आया, एलसीएम 6 आया, तो डिनोमिनेटर को 6 बनाएंगे दोनों तरफ। इधर 6 पहले से है, इधर 3 था, तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई करी 2 की, इधर भी 6 बन गया। अब इधर नीचे मल्टीप्लाई करी तो ऊपर भी आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे। ऊपर पहले से इधर 1 था, इधर भी 1 था, अब इधर भी 6 बन चुका है, इधर भी 6 बन चुका है, तो एक कॉमन 6 नीचे लिखेंगे। ऊपर 1 प्लस 1 × 2 2 होता है, तो क्या आ गया आपका आंसर 3/6। जिसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 1/2। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपने कर लिया। 15 पर आते हैं। बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स। देखो इन फिगर को रेक्टेंगल्स में स्प्लिट कर देंगे अगर, तो इसका फाइंड द एरिया। एरिया मेज़र करना है। जो मेज़रमेंट दी गई है ये किस में है, मीटर्स में है, ठीक है। अब समझते हैं इसको ब्रीफली। आपके पास ये फिगर है, अब इस फिगर में आपने देखा ये आपकी लेंथ 5 दी गई है, ये आपकी 3 दी गई है, और इसके बाद आपको ये 3 दी गई है, ये 1 दी गई है, ये 2 दी गई है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये भी 2 हुआ। अब 2 कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, 3 यहाँ से यहाँ तक, 5 यहाँ से यहाँ तक, 2 यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 2। अगर ये 2 है तो ये 1 बच गया आपका, और ये नीचे का 2 था हिस्सा, 3 में से नीचे का 2 बचा, ऊपर 1 बच गया, ठीक है। ये भी फिर 1 हुआ, ये भी आपका 2 हुआ, ये भी आपका 1 हुआ, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर कितने रेक्टेंगल निकल गए, एक रेक्टेंगल निकला ये, एक रेक्टेंगल निकला ये, और एक रेक्टेंगल निकला ये, 3 रेक्टेंगल हो गए। अब कहा गया है टोटल एरिया निकालना है, स्प्लिट करना है पहले रेक्टेंगल्स को। अब आप देखो एक नई फिगर बनाते हैं। नए फिगर बनाने का सिर्फ एक तात्पर्य है, तात्पर्य सिर्फ एक ही है, आपको अच्छे से समझाना कि ये पैटर्न है क्या। देखो अगर हम इसको यहाँ से, 2 तरीके हैं, या तो इसको यहाँ से काट के, इसको यहाँ से काट के, अब ये 3 रेक्टेंगल बन गए, 1 2 3।
या फिर इस फिगर को हम यहाँ से काट दें तो भी 3 ट्रायंगल रेक्टेंगल बन गए 3। अब आपकी मर्ज़ी आप कैसे करना चाहो, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर हमें पता है कि इतना हिस्सा यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था। अब हम एक तरीका लेके चलते हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, आपको पता है। अगर हमने 1 लेंथ की कोई भी साइड काट दी, मान लो हमने ये काट दी, अब आपको बताया था ये वाला इतना हिस्सा पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है 3 है, और ये इतना हिस्सा यहाँ से 2 है यहाँ तक, तो बचा कितना, अगर 3 में से 2 गया तो ये वाला हिस्सा कितना बचा, ये वाला हिस्सा बचा 1। अगर ये 1 है तो आपको पता है इसके सामने ये जो रेक्टेंगल बनेगा यहाँ से कट होकर, ये भी कितनी लेंथ का बनेगा 1, ये भी कितनी लेंथ का कटेगा 1। अगर यहाँ से 2, अगर यहाँ से 2 1 1 की लेंथ कट गई तो ये टोटल कितना था 5, 5 में से 1 इधर गया, 1 इधर गया, कितना बचा 3, तो ये कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक 3 बचा, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 बचा, ठीक है। इधर भी 1 इधर भी 1, तो एक रेक्टेंगल ये हुआ जिसका 2l + b, l कितना l + b, l कितना है 3, b कितना है 1, ये आपका पेरीमीटर आता है। और अगर हम करें एरिया की बात, तो एरिया कितना आएगा l × b, l कितना है 3 एरिया, l और b कितना है 1, तो एरिया कितना आ गया 3 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल का आपका 3 मीटर स्क्वायर आ गया। बच्चा ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल टोटल कितना था, इधर 5 था, इधर भी कितना हो गया, पहले से इधर 2 था, 5 नहीं इधर 3 था पूरा टोटल, ये आपका टोटल यहाँ तक 3 था, इधर 1, ये भी 1, जुड़कर कितना हो गया, ये आपका था 2 और ये आपका था 2, 2 इधर भी 3, तो रेक्टेंगल बन गया पूरा एक रेक्टेंगल 3 1 3 1, इसका भी एरिया कितना आ गया 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेम इसी तरह से इसका आया, इसका आया, इसका आया, तीनों का सेम मीटर स्क्वायर आ गया। मतलब कि अब तीनों को अगर ऐड कर देंगे हम टोटल एरिया तो तीनों का आएगा 3 + 3 + 3, टोटल 9 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया इस फिगर का। आप कैसे करोगे, अगर आपको समझ में नहीं आता, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, हालांकि मैंने डिटेल समझा दिया, तो जो आपको सॉल्यूशन की PDF मिलेगी मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद, उसमें तीनों तरीके से हमने सोल्व किया है, ठीक है, आपको आराम से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। अ फार्मर हैज़ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यहाँ पर मान लेते हैं 230 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। फिर कहा गया ब्रेथ कितनी है 160 मीटर, 160 मीटर इसकी ब्रेथ है। कहा गया ही वॉन्ट्स टू फेंस इट विथ 3 राउंड्स ऑफ रोप एज शोन। तो आपको कहा गया है कि 3 राउंड्स ऑफ रोप, 3 बार चक्कर लगाना है रोप को, ठीक है। अब 3 बार चक्कर लगाने का मतलब है पेरीमीटर 1 बार का, पेरीमीटर 2 बार का और पेरीमीटर 3 बार का, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप। और व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड, कितनी रोप की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी ठीक है। तो आइए निकालते हैं। मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, साफ एक रेक्टेंगुलर फील्ड मान लो आपके पास है, उस पर फेंसिंग करनी है, तो आप इस तरह से फेंसिंग करते हो, फेंसिंग की जाती है इस तरह से।
ठीक है, ये फेंसिंग है। अब एक राउंड हुआ, 2 राउंड हुए रोप के, और अब इसके बाद तीसरा राउंड हुआ। तो मतलब हम बॉर्डर पर घूम रहे हैं। बॉर्डर पर घूमने का मतलब है हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। तो एक पेरीमीटर और उसकी 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ? 2 इंटू एल प्लस बी बताया था। एल आपको दे दिया गया है कितना? 230 मीटर। बी कितनी दी गई है? 160 मीटर। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। 230 मीटर और 160 मीटर कितने होते हैं? 390 मीटर। 390 मीटर इंटू 2, ये कितना आ गया? 780 मीटर्स। 780 मीटर्स, ये आपका आंसर आ गया। क्या? ये आपका पेरीमीटर आ गया। मतलब एक बार जो रस्सी यूज़ होगी, पूछा गया है 3 बार। 1 राउंड ऑफ पेरीमीटर है, 1 राउंड पेरीमीटर। निकालना कितना है? 3 राउंड्स। 3 राउंड्स तो कितना आएगा? 780 मीटर इंटू 3, जो कि आपको होगा 2340 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट किया, 17 पर आते हैं। सेक्शन डी 3 क्वेश्चन है 4-4 नंबर के। जयाज स्कूल इज 7/10 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। ठीक है, शी टेक्स अन ऑटो फॉर 1/2 किलोमीटर फ्रॉम हर होम डेली एंड देन वॉक्स द रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच हर स्कूल। हाउ मच डज शी वॉक डेली टू रीच द स्कूल? तो सिंपल सी बात है, ये प्रैक्टिकली आप इस तरह से ही सोल्व करके कोशिश किया करो। तो कहा गया है कि ये आपका स्कूल है, ये आपका घर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? एक दूरी तो है आपकी 7, टोटल डिस्टेंस आपका 7/10, टोटल डिस्टेंस आपका 7/10, ठीक है, किलोमीटर्स। ठीक है, ऑटो कवर करता है 1/2 किलोमीटर, और बाकी रिमेनिंग आप कवर करते हो, ये आपने कवर कर लिया ऑटो से, और इसके बाद जो कवर करते हो वो वॉकिंग डिस्टेंस है। ठीक है, वॉकिंग। अब आप देखो 7/10 टोटल, अगर इसमें से ऑटो का डिस्टेंस हटा दें तो क्या बचेगा? वॉकिंग डिस्टेंस बचेगा। सिंपल स्ट्रेट बात हो गई। अब कन्वर्ट करते हैं 1/2 टू डिनोमिनेटर 10। आपसे कहा गया है सिंपल भाषा में, वो हम अब सोल्व करेंगे। तो वॉकिंग डिस्टेंस मैंने बताया ये, तो 7/10 में से आप 1/2 घटाओगे। अब 10 डिनोमिनेटर, जब भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात है, मैंने बताया डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, जिसमें आपका एलसीएम कितना है? 10, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 1 एज इट इज़, 5 किससे निकलेगा? 5 से, 5 1 ज़ा 5, और ये आपका 5 एलसीएम कितना आ गया? इनको मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 5, जो कि आपका 10 हुआ। अब दोनों तरफ आप क्या बनाओगे? 10 बनाओगे। इधर 10 पहले से है, इस तरफ नीचे सिर्फ 2 है। 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 से की तो ऊपर भी 5 से करोगे। पहले से क्या था? पहले से 1 और 7 था। 7 एज इट इज़ रखोगे क्योंकि यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई नहीं करी, यहाँ पर 1 एज इट इज़ रखोगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। क्या आया? 7/10 माइनस 1 5 ज़ा 5 और 2 5 ज़ा 10। अब दोनों सेम आ गया, बेस सेम आ गया, तो नीचे 10, ऊपर 7 में से 5 गया, कितना आया? 2/10, कितना आ गया? 1/5। और यही आपसे पूछा गया था वॉकिंग डिस्टेंस कितना है, तो 1/5 किलोमीटर। ठीक है, गॉट इट। तो सिंपल सी बात हो गई आपको, आपने देखा कि कैसे हमने आंसर सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17th हो गया, 19th की तरफ, 18th की तरफ आते हैं। द फ्लोर ऑफ अ रूम इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। ठीक है, फ्लोर कैसा होता है? रेक्टेंगुलर या सर्कुलर? अब हमें पता है कि एक तरफ 5 मीटर है लेंथ और ब्रेथ 4 मीटर है, तो ये रेक्टेंगुलर हो गया। अ स्क्वायर कारपेट हुज साइड्स आर 3 मीटर इन लेंथ इज़ लेड ऑन द फ्लोर। एक स्क्वायर कारपेट है, चारों साइड बराबर होती है, तो लेंथ कितनी दे दी गई? 3 मीटर।
ठीक है, जो फ्लोर पर बिछाया जा रहा है। फाइंड द एरिया दैट इज़ नॉट कारपेटेड, तो अब बताना है कितना एरिया बच जाएगा। ठीक है, कितना एरिया कारपेट पर नहीं मतलब कारपेट नहीं बिछ पाएगा जितनी जगह में। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये आपका 5 मीटर लेंथ और 4 मीटर ब्रेथ एक रूम है जिसमें एक कारपेट 3x3 का लगाया जा रहा है। अब कहा गया है कितने पर कारपेट नहीं बिछ पाएगा, तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना होगा? एरिया ऑफ फ्लोर आपको पता है लेंथ इंटू बी, फ्लोर पर 5 इंटू 4 20 मीटर स्क्वायर। गॉट इट। एरिया ऑफ कारपेट L इंटू बी होगा इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 मीटर स्क्वायर। अब एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड मतलब जहाँ पर कारपेट नहीं बिछ पाएगा, तो 20 माइनस 9 कितना बचा 11 स्क्वायर मीटर, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19th, लास्ट बट नॉट लीस्ट। 19th क्वेश्चन कहता है रहीम मिक्सेस 2/3 लीटर्स ऑफ येलो पेंट 2/3 मीटर ऑफ येलो पेंट 3/4 लीटर के साथ मिक्स कर देता है जो कि ब्लू पेंट है ग्रीन पेंट बनाने के लिए। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ग्रीन पेंट ही हैज़ मेड। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसलिए दिया गया है आपको कि आपको बेसिक्स आने चाहिए। एक पेंट का डब्बा है, इस डब्बे में एक पेंट का डब्बा है, देखते हैं अभी। अच्छा, ये ऐसे नहीं बनाता फिगर। नाइस नाइस, बता दिया करो यार, कुछ तो कमेंट्स में बता दिया करो कौन सी चीज़ कैसे यूज़ होती है। और सेम एक ऐसा ही डिब्बा, मुझे यार इसको ना वो नहीं करना आता कि इसको यहाँ से ऐसे पकड़ा कॉपी कर दिया, कुछ ऐसे पकड़ा कॉपी कर दिया और शायद अब हो जाए। नहीं छोड़ो, अपने काम पर आते हैं, इतना टाइम नहीं है। हाँ, तो इसमें एक कलर था जो कि था आपका येलो, इसमें था आपका येलो पेंट और दूसरा था आपका ग्रीन, ग्रीन बनाने के लिए ब्लू। ठीक है, अब ब्लू लिया और क्या किया, इसमें ब्लू मिला दिया तो देखो ग्रीन बन गया ना थोड़ा सा। जैसे ही आप इसमें ब्लू और येलो को मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्रीन बन जाएगा। अब ये ग्रीन कैसे बना, उसने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ येलो पेंट कितना था, वॉल्यूम ऑफ येलो पेंट था आपका 2/3 लीटर। वॉल्यूम ऑफ ब्लू पेंट कितना था, थ्री बाय 4 लीटर। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ पेंट कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने का तरीका आपको बताया, बेस का एलसीएम लेंगे, 3 4 का एलसीएम 12 आएगा, 3 4 का एलसीएम 12 आएगा तो बेस को अब 12 बनाना पड़ेगा। तो 12 कैसे बनेगा, 3 में आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी और 4 में किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो 3 में और 4 में देखो, अब आप 3 में हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 4 में हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 12। नीचे बेस सेम हुआ, अब नीचे 4 से मल्टीप्लाई की है तो इस तरफ भी ऊपर 4 से, और इधर नीचे 3 से किया है तो ऊपर भी 3 से। क्या आ गया, 2 4 जा 8 आया, इधर नीचे क्या है 12, प्लस इधर 3 3 जा 9 आया और नीचे क्या है 12। बेस सेम होने के कारण 12 एक तरफ नीचे रखा और ऊपर 8 और 9 कितना हुआ 17।
17/12 आपका टोटल लीटर्स आ गया। ये क्या हुआ, ये उसकी क्वांटिटी हुई जो पूछा गया था, द टोटल वॉल्यूम ऑफ पेंट, जो कि होगा ग्रीन कलर का। ठीक है, इस तरह से हमने अपना पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व किया और आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर आपको PDF चाहिए पूरा डिटेल सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा, और आपको मेरा पढ़ाया हुआ लिखा हुआ अच्छा लगा है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो अगर नहीं समझ में आता। बाकी कंप्लीटली हमने अपना पूरा पेपर सोल्व किया है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप देख सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम डेली क्वेश्चन पेपर डेली अपलोड करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। हम रोज़ नया सब्जेक्ट का पेपर, एक पेपर भी कर लोगे आप डेली तो मोर देन इनफ है पेपर्स के लिए। तो मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए दोस्तों बाय। और कमेंट्स में बता दो आप किस रीजन से हो और आपके रीजन में पेपर कब से स्टार्ट हो रहे हैं।